दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा कि सेबी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहा है स्पेशली फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन इन्वेस्टर। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिली जिनसे आप सहमत होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी नहीं सहमत होंगे। लेकिन जो आज का दिन है उससे आप ये मान के चलिए कि मार्केट पर बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा चीजें जो बदलने वाली हैं। सेबी की नए कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे, सेबी की नई एक्सपायरीज निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में कि आखिरकार ये जो नई एक्सपायरीज हैं सभी इंडेक्स की, वो किस तरीके की हैं, उनका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन साथ में हम निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे, वो भी देखेंगे। एंड हाँ, जो रीजन जिसके चलते कल मार्केट ने अपनी पूरी दिशा बदल दी लास्ट में आता थे, उसके बारे में भी बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन मतलब का जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उससे रिलेटेड भी कुछ खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले यही नई वाले जो ऑप्शन के चेंजेस हैं वो लेकर आ रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो चेंजेस हैं एक्सपायरी वगैरह में, वो ठीक है। तो आप देखिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन रख दी है। रिवीजन इन लॉट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नवंबर 2024। तो यहाँ अगर आप देखो तो आज का दिन है, आज से चीजें बदल जाएंगी। मतलब कल जब आप ट्रेड करेंगे, कल जब चीजें को देखोगे तो बहुत सारी चीजें बदली हुई देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे लिखा है सेबीज न्यू रूल रिक्वायर्ड द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन विल बी मिनिमम 50 लाख। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी तक जिनकी मतलब ये सिर्फ इंडेक्स के लिए अभी बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक्स फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के बेसिस पर हो रही चीजें। तो अभी जो 5-7 लाख में आप या फिर 8-10 लाख में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को या फिर एक फ्यूचर को खरीद लेते थे, तो अब वो बदलकर उसका लॉट साइज जब बदला जाएगा तो लगभग उसकी वैल्यू 15 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से बदलाव है देखो आप। यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी 50 का सिंबल तो आप देख रहे हैं, निफ्टी है। तो अभी जो मार्केट का लॉट साइज है वो 25 है, अब बढ़कर जो है 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो सबसे पहले तो कि इससे पहले जब लॉट साइज बदला था, जब 25 लाया गया था तब घटाया था, तब 50 हुआ करता था, 50 से घटाकर 25 लाए थे, अब सीधा बढ़ाकर 75 कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, इनका कहना तो फिलहाल यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन पर जो मतलब वो लोग बहुत ज्यादा जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं फ्यूचर और ऑप्शन में, वो थोड़ा सा घटाया जाए। बैंक निफ्टी अगर हम देखें 15 से डबल कर दिया गया 30। फाइनेंशियल सर्विसेज देखो 25 से बढ़ाकर 65 कर रहे हैं। मिड कैप सिलेक्ट अगर आप देखोगे तो 50 से बढ़कर 120 हो रहा है। निफ्टी नेट 50 10 से बढ़ाकर 25 हो रहा है। बीएसई सेंसेक्स अगर आप देखोगे 10 से बढ़ाकर 20 हो रहा है। बीएसई बैंकेक्स देखो आप 15 से बढ़ाकर 30 किया जा रहा है। बीएसई सेंसेक्स 50 अगर आप देखो तो 25 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो स्पेशली इनके लॉट साइज में हो रहे हैं। लेकिन अभी तो एक्सपायरी भी तो बदली है, सिर्फ लॉट साइज थोड़ी, बहुत सारी चीजें बदली है। तो ये तो लॉट साइजेस के चेंजेस मैंने आपको दिखाए। अब आप देखो फॉर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इनके लिए भी चीजें बदली गई हैं। लॉट साइज जो है चेंज होंगे, विल चेंज ऑन दिसंबर 26 दिसंबर 2024 को यहाँ पर निफ्टी के लिए बदल जाएगा, 24 तारीख को बैंक निफ्टी के लिए एंड 27 तारीख को सेंसेक्स के लिए। ये जो चेंजेस होंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो तो क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली के लिए ही होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बाकी की चेंजेस हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि एक्सपायरी वगैरह के चेंजेस है। निफ्टी 50 का देखो वीकली जो है एक्सपायरी डेट अगर आप देखेंगे लास्ट, तो आपको 19 दिसंबर 2024 देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं लास्ट एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट के साथ, जो जिनके पास लॉट होगा ऑलरेडी उनके लिए होगी। ठीक है, वहीं अगर हम देखें 2 जनवरी पहली रिवाइज नए लॉट के साथ जो है पहली एक्सपायरी होने वाली है नए लॉट के साथ। ठीक है, वहीं अगर हम मंथली बेसिस पर बात करें तो 30 जनवरी 2025 जो है देखने को मिलेगा आपको लास्ट एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट के साथ, जिसके पास ऑलरेडी लेकर रखा है ना, उनके लिए ये लास्ट एक्सपायरी होने वाली है। एंड अगर हम देखें पहली एक्सपायरी मंथली बेसिस पर जो होगी वो नए लॉट के साथ, वो होगी 27 फरवरी को। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहां अगर हम देखें निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेंजेस कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब नई लास्ट एक्सपायरी होगी जो करंट लॉट के साथ, वो है 29 जनवरी 2025
एंड फर्स्ट जो मंथली एक्सपायरी, मंथली बात हो रही है क्योंकि अब यहाँ पर वीकली तो खत्म ही हो गई, निफ्टी बैंक में वीकली होगी नहीं, वीकली अब सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, जिसमें एक तो निफ्टी है ही जो आप देख रहे हैं, अभी एक और आपको मालूम पड़ जाएगा। मंथली की अगर हम बात करें तो पहली एक्सपायरी होगी नए लॉट के साथ 26 फरवरी को, ठीक है। क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो विल रिवाइज फ्रॉम द दिसंबर 24, ये अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब हम फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें तो मंथली यहाँ भी होने, यहाँ भी एक्सपायरी मतलब वीकली खत्म, 28 जनवरी को यहाँ पर लास्ट हो एक्सपायरी होगी करंट लॉट के साथ, एंड 25 फरवरी को पहली होगी नए लॉट के साथ। वहीं अगर मिड कैप सिलेक्ट देखें 27 को मतलब जनवरी को करंट लॉट के साथ लास्ट एक्सपायरी, पहली होगी 24 फरवरी को पहली एक्सपायरी नए लॉट के साथ। वहीं अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 15 को देखें तो यही डेट 31 जनवरी एंड 28 फरवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी वीकली एक्सपायरी होगी, सिर्फ दो ही वीकली एक्सपायरी अब आपको देखने को मिलेंगी, जो कि होगी एक निफ्टी की एंड एक रहेगी सेंसेक्स की, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब अगर हम देखें सेंसेक्स की यही डेट है, लास्ट वीकली एक्सपायरी 3 जनवरी, पहली वीकली एक्सपायरी 10 जनवरी, नए लॉट की बात हो रही, नए लॉट के साथ। मंथली में ये डेट 31 और 28 फरवरी हो जाती है। वहीं अगर आप देखोगे बीएससी में बैंकेक्स का 27 और 24 है, एंड बीएससी सेंसेक्स 50, 30 और 27 है, यही डेट्स। अब आप ये मान के चलो कि इस तरीके से कुछ बदलाव जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक्सपायरी बदल रही है, इनके लॉट साइज बदल रहे हैं, एंड मंथली एक्सपायरी तो आप ये मान के चलिए रह गई है सभी में, लेकिन वीकली एक्सपायरी जो है वो लगभग अब सभी में खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कहीं भी आपको ये दिखाई देने वाली नहीं है फिलहाल के समय पर, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरा थोड़ा सा नेट में इशू हुआ है, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि वो क्या रहा है ना कि अभी जो निफ्टी की सिचुएशन आपको जो देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलता हूँ आपको, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी की करंट जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत तो दिखाई दे रही है, नो डाउट। ये देखो, ये आपको जो पिछली ट्रेडिंग मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन पर आपको ये कैंडल बनती हुई दिखाई दी ना, ये डेफिनेटली समस्याजनक देखने को मिली, एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपको देखने को मिली ही है, ठीक है। अच्छी खासी तेजी जो है पूरी की पूरी नीचे आ गई, पूरी ड्रैग हो गई, वहां से दिक्कतें आई, एंड ये दिक्कतें शुरू कहाँ से हुई, यही जिस तरीके से ये मतलब न्यूक्लियर अटैक की जो बातें निकल कर आई, इनके चलते आपको काफी सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने ये देखो लिखा है, बाइडेन एग्री टू गिव यूक्रेन एंटी पर्सनल माइंस, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो अमेरिका सपोर्ट करता जा रहा है यूक्रेन को, इसलिए रशिया और ज्यादा ट्रिगर हो रहा है इन चीजों को लेकर, और उसने परमाणु हमले की धमकी दी थी। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अगर आप देखो तो फिलहाल मार्केट के लिए कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे आप टेक्निकल वे में देखो तो भी दिक्कत है। टेक्निकल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी नियरली अच्छा सपोर्ट आपको दिखाई दे नहीं रहा, कोई भी ढंग का सपोर्ट नहीं है। अगर हम छोटे सपोर्ट की बात करें तो वही निफ्टी मतलब निफ्टी पर 23,300 के आसपास है, छोटा सपोर्ट है, मैं जैसा कि बता रहा हूँ, कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है। और ये कोई ठीक ठाक सा अगर सपोर्ट है भी तो वो ये है 22,800 के आसपास, जो कि काफी नीचे है। तो ये समस्याएं अभी आपको मार्केट में चलती रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। और साथ में जो सेबी के नए रूल्स आए हैं उनकी वजह से वॉल्यूम में कमी के चलते भी मार्केट में थोड़ी सी समस्या है। तो दोस्तों ये कंप्लीटली बात हो गई फिलहाल जो भी चीजें हैं उनके बारे में। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी मार्केट में आप नया इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सोच समझ के ही करो, या फिर कोई ढंग की रिकवरी जब तक आपको दिखाई देने ना लगे तब तक नहीं, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।